हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक और नोटिफ़िकेशन की जानकारी लेकर आया हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 108 पद निकाली गई हैं और साथ में स्टाफ नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर, इसके अलावा और भी पद यहाँ पर देख सकते हैं। इन सभी में आवेदन करने के लिए 9 फरवरी 2024 लास्ट डेट रखा गया है, तो इससे पहले ऑफ़लाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब है कि आप मेल के माध्यम से भी कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर के अंतर्गत 30 जनवरी 2024 को एक नोटिफ़िकेशन जारी की गई है, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑफ़लाइन के माध्यम से या तो मेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन-कौन सी सावधानी आपको रखनी है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इस तरह की जो नोटिफ़िकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था स्टाफ नर्स के लिए 21 पोस्ट हैं, एसएनसीयू के लिए 1 पोस्ट है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ के लिए 108 पोस्ट निकाली गई हैं। सैलरी तो आप देख ही रहे हैं कि 16,500 है और स्टाफ नर्स के लिए 16,000 है। वहीं पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 14,000 सैलरी दी गई है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन आईडीएसपी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पोस्ट हैं, लैब असिस्टेंट के लिए 2 हैं, नर्सिंग ऑफिसर आईसीयू के लिए 2 हैं, ओटी टेक्नीशियन, लक्ष्य एफआरयूज़ के लिए 1 पोस्ट है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के लिए 1 पोस्ट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन बीपीएचयू के लिए 2 पोस्ट हैं। तो अलग-अलग पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग फॉर्म भी भरना पड़ेगा। साथ में एक और जानकारी बता दूँ कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा और उस डिमांड ड्राफ्ट को किस बैंक से और कहाँ से और कैसे बनवाना रहता है, इसकी वीडियो मैंने एक पहले से ही बनाया हुआ है, तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा। चलिए, इनसे संबंधित कुछ दिशा-निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, उसकी जानकारी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था 9 फरवरी 2024 को लास्ट डेट रखा गया है और आवेदन आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए स्थान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर, पिन कोड 496331 के पते पर या तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या तो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कर सकते हैं, या तो आप ईमेल के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमेल के माध्यम से अप्लाई करते हैं, तो आपको एक ही पीडीएफ फाइल में ध्यान रखिएगा, एक ही पीडीएफ फाइल में आपको स्कैन करके अप्लाई करना होगा। और अगर आप एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करना चाहेंगे तो आपको अलग-अलग आवेदन फॉर्म भी भरना पड़ेगा या तो आपको अलग-अलग मेल भी करना है। अब एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर तो एज लिमिट की बात ही नहीं है। आप यहाँ पर देखते हैं अधिकतम आयु 64 वर्ष की है तो तब तक आपकी जॉब लग ही जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर देखिए जैसे कि विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए ₹100 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। वहीं पर अगर पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं या महिला हैं तो ₹200 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और जो जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार होंगे उनको ₹300 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। अब किनके नाम का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रीयकृत बैंक होंगे उनको स्वास्थ्य समिति जसपुर के नाम से यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन एनआरएचएम फंड जसपुर सीजी के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा बिना आवेदन शुल्क यानी कि बिना डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इन्होंने यहाँ पर साफ-साफ दिया हुआ है। और अगर जो ईमेल के माध्यम से आवेदन करेंगे, उनको खाता क्रमांक यहाँ पर आप देख सकते हैं और आईएफएससी कोड यहाँ पर दी हुई है। इस नाम के अकाउंट डिटेल में आपको पेमेंट करना होगा। देखिए जैसे कि मैंने बताया था एक से अगर अधिक पदों पर आवेदन करेंगे तो आपको अलग-अलग आवेदन फॉर्म भरना है या तो आप अलग-अलग मेल भी कर सकते हैं। मेल करने के लिए एक ही पीडीएफ फाइल बनाकर आपको मेल करना होगा। यहाँ पर भर्ती से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे कि इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके विभागीय वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यानी कि इससे संबंधित जो पात्र-पात्र की लिस्ट होंगी, दाव-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा, कौशल दक्षता परीक्षा आदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, तो आप इनके वेबसाइट का चेकआउट करते रहिएगा, वहीं पर अपडेट की जाएँगी। अब इन पदों पर कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में अगर आप रहते होंगे, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आरक्षित वर्गों का लाभ लेना होगा तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और सिलेक्शन की बात करें तो कौशल दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा आदि के माध्यम से लिया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या लगेंगे तो पदों के आधार पर अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अटैच की जा सकती हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है 10वीं की अंक सूची होनी चाहिए और जितने भी शैक्षणिक योग्यताएँ होंगी उनके सभी वर्षों का होना चाहिए, तकनीकी योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास अनुभव है तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए नियुक्ति आदेश के साथ। जीवित रोजगार का पंजीयन प्रमाण पत्र, संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र इसके अलावा सक्षम अधिकारी के द्वारा जाति, निवास आदि प्रमाण पत्र होना चाहिए और पहचान पत्र के रूप में आपके पास आधार कार्ड या तो वोटर आईडी होना चाहिए और इससे संबंधित जो भी आपके पास दस्तावेज होंगे उनको आप संलग्न कर सकते हैं। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो भी शैक्षणिक योग्यताएँ हैं, उनके प्राप्त अंकों के आधार पर अनुभव और जो कोविड का अनुभव बोनस अंक होता है, उनके आधार पर लिखित कौशल परीक्षा आदि सभी को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि किस पद के लिए क्या-क्या चयन क्राइटेरिया दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको इसी जो नोटिफ़िकेशन के पीडीएफ फाइल में ही आपको आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
आवेदित पद का नाम यानी कि आप जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है और विज्ञापन अनुसार पद का क्रमांक कौन-सा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएँगे, जैसे कि स्क्रॉल हम लोग ऊपर चल के देखते हैं यहाँ पर क्रमांक आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस क्रमांक में दिया गया है, जैसे कि स्टाफ नर्स एनबीएसयू के लिए अगर मैं आवेदन करता हूँ तो यह सीरियल क्रमांक कौन-सा दिया गया है, तो 1 में दिया गया है, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो छपा करना है जिसमें आपको स्वतंत्र सत्यापित भी करना होगा। यहाँ पर अपना नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता पति का नाम यहाँ तो आप नॉर्मल डिटेल जो दिया रहता है आप उसको भर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो-जो समझ में नहीं आता है, उसकी जानकारी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आवेदन शुल्क मैंने बताया था आपको, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो इसके नाम से बनवाना है और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको इस खाते नंबर में आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर अगर बैंक ड्राफ्ट की जानकारी अगर आप भरते हैं तो यहाँ पर डीडी का क्रमांक, कितने राशि का आप पेमेंट किए हैं, बैंक कौन-सा था और किस डेट को आप जमा किए थे, तो उसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर आप नकद जमा पावती का विवरण आपको ये देना पड़ेगा कि अगर नकद जमा यानी कि आप चाहें तो उनके खाते में आप किसी भी बैंक में जाकर उनके नाम का अकाउंट नंबर डालकर आप जमा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बैंक का नाम, कितनी राशि का आप जमा पर्ची बनवाए हैं और किस दिनांक को दिए हैं, तो उसका जानकारी भरना है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी देनी है। पदों के आधार पर ही आप अपने शैक्षणिक योग्यताओं का जानकारी दीजिएगा, अन्यथा किसी भी प्रकार का ज़बरदस्ती का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच मत करिएगा, कोई मतलब रहता नहीं है। यहाँ पर परीक्षा का नाम लिखना है, यहाँ पर बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम देना होगा, किस वर्ष आप उत्तीर्ण किए हैं और यहाँ पर उत्तीर्ण वर्षों का पूर्णांक, उसमें मिला कितना था और उनमें प्रतिशत कितना है। यहाँ पर अपनी वैवाहिक स्थिति देनी होगी और संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे, उनकी संख्या को देना होगा और साथ में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, तो यहाँ पर देखिए जो डिमांड ड्राफ्ट बताया था वो या तो आप नकद जमा पावती आपको जमा करना है। 10वीं 12वीं की अंक सूची, शैक्षणिक योग्यताओं की सभी वर्षों की अंक सूची, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, अगर आपके पास अनुभव है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र है, संबंधित काउंसिल का पंजीयन है, जाति, निवास, आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र और जो भी दस्तावेज़ होंगे आप वो अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर एक घोषणा पत्र दिया हुआ है और यहाँ पर स्थान, दिनांक और यहाँ पर अपना साइन करना होगा। लास्ट में यहाँ पर अपना नाम और पूर्ण पता भरकर आपको इनके कार्यालय में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या तो मेल के माध्यम से आपको जमा करना होगा। तो दोस्तों यह रही कुछ संक्षिप्त जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब नोटिफ़िकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।